बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस इस्लामी फलसफे, इस्लामी स्कॉलर सूफिया कराम की सफाती विरसे की मालूमाती सीरीज की वीडियो में हम सच्चल सरमस्त की स्वान-ए-यात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सच्चल सरमस्त, जिसे सच्चू सरमस्त के नाम से भी जाना जाता है, एक मारूफ सिंधी सूफी शायर, सूफियाना और फलसफी थे, जिनकी जिंदगी और तालीमात ने सिंध के रूहानी और अदबी वर्से पर देरपा असर छोड़ा। वो 1739 के लगभग दराजा गांव में पैदा हुए। रानीपुर के करीब मौजूदा खैरपुर जिला सिंध पाकिस्तान में इनका असल नाम अब्दुल वहाब फरूकी है, लेकिन इन्हें सच्चाई और अल्लाही मोहब्बत के लिए, अपनी अकीदत के लिए सच्चल के नाम से याद किया जाता है। सच्चल सरमस्त का इंतकाल 1827 में हुआ और इनके वफात के बाद इनकी शायरी के जरिए इनका विरसा बढ़ता चला गया, जिसे उन्होंने सिंधी, फारसी, उर्दू, अरबी और पंजाबी समेत मुतअद्दिद ज़बानों में तरतीब दिया। इनकी शायरी गहरी तौसूफ, आफाकी मोहब्बत, तमाम मज़ाहिब के इत्तेहाद, अल्लाही सच्चाई की जस्तजू की अक्कासी करती है। वो बड़े पैमाने पर सिंधी अदब के अजीम सूफी शायरों में शुमार किए जाते हैं और अक्सर इनका मुआजना रूमी और बुल्ले शाह जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों से किया जाता है। सच्चल सरमस्त की आखिरी आरामगाह इनके आबाई शहर दराजा शरीफ में है, जहां इनकी याद के एहतराम और इनके रूहानी मिरास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खूबसूरत मज़ार तमीर किया गया था। यह मज़ार सिंध के जिला खैरपुर में रानीपुर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये रूहानी कम्प्लेक्स एक इन ज़ाहिरीन, अकीदतमंदों और शायरी से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अहम मुकाम बन गया है, जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क से अपनी तज़ीम के लिए आते हैं। इस मज़ार की तामीर खैरपुर के इस वक्त के हुक्मरान मीर रुस्तम खान तालपुर ने करवाई थी, जो सच्चल सरमस्त के तालीमात से बहुत मुतासर थे। सखावत और रूहानियत के सरपरस्त के तौर पर मीर रुस्तम तालपुर ने इस बात को यकीनी बनाते हुए अहम किरदार अदा किया कि सच्चल सरमस्त के मकबरे को आने वाली नस्लों के लिए एक मुकद्दस मकाम के तौर पर मुनासिब तरीके से तामीर और बरकरार रखा जाए। सच्चल सरमस्त का मज़ार न सिर्फ एक तदफीन की जगह के तौर पर खड़ा है, बल्कि मोहब्बत, रवादारी और इत्तेहाद के इस आलमगीर पैगाम की अलामत के तौर पर खड़ा है, जिसे उन्होंने सारी जिंदगी फैलाया। इनका फन तामीर रवायती सिंधी डिजाइन की अक्कासी करता है, जिसमें खूबसूरत गुम्बद और पचीदा टाइलों का काम है, जो खित्ते की सकाफती और फनकाराना विरसे की नुमाइंदगी करता है। हर साल मज़ार पर एक बड़ा उर्स सालाना यौम वफात के मौका पर मुनक़्क़द होता है, जो हजारों अकीदतमंदों, उलमा, सूफी और मुसीकारों, सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जो करता है। इस तकरीब को सच्चल की शायरी, कव्वाली, परफॉर्मेंस और सूफी रसूमात की तलावत से निशाज़द किया जाता है, जिससे रूहानी जोश और अकीदत से भरा हुआ माहौल पैदा होता है। सच्चल सरमस्त की तालीमात मजहबी, नस्ली, लिसानी हदूद से बालातर होकर जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों के साथ गूंजती रहती हैं। इनका मज़ार सूफी फलसफा की रोशनी और अमन और अक्कासी की जगह है। दराजा शरीफ के ज़ायरीन अक्सर मज़ार की ज़ियारत पर एक गहरा रूहानी तअल्लुक़ और अल्हाम बयान करते हैं। अपनी आरामगाह के तहफ़्फ़ुज़ और इनके काम की तकरीबात के जरिए सच्चल सरमस्त की मेरास जिंदा रहती है और जो बढ़ती हुई मुनक़्क़िम दुनिया में अल्लाही मोहब्बत और इंसानी इत्तेहाद का लाजवाब पैगाम पेश करती है। तो दोस्तों, इसके साथ हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। तो कल हम इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त सुल्तानुल आरफीन की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।